क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन बिलो। यानी यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या करा कि एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमें क्या करनी इसमें फाइंड आउट। पॉसिबल बोला बेटा, एग्जैक्ट नहीं बोला, यानी क्या क्या पॉसिबल हो सकती है उसकी लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए बेटा, सम को करने से पहले आपको एक बात बताना चाहिए, जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो कहने का मतलब क्या, जब एरिया के हम फैक्टर करेंगे तो एरिया के हमारे पास जो फैक्टर आएंगे बेटा वो दो आएंगे, उनमें से एक पॉसिबल लेंथ होगी और एक पॉसिबल क्या होगी हमारे पास ब्रेथ होगी। यानी एरिया जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, जब उसके हम फैक्टर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल फैक्टर आएंगे, हमारे से दो फैक्टर आएंगे और दो फैक्टर पर क्या होंगे हमारे पास दो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ होंगी। यानी कि एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, पॉसिबल होगी, एग्जैक्ट बेटा नहीं होगी उसके अंदर। तो यहाँ देखिए, अब इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो एरिया दिया है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। एरिया हमारे पास बेटा क्या दिया है, 25 A² माइनस 35A प्लस 12। ये बेटा हमारे पास इन्होंने एरिया दिया है 25 A² माइनस 35A प्लस 12। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। तो मैंने आपको रूल बताया था, यदि थर्ड टर्म माइनस की है तो बीच हमें वास्तव में क्या करना है, बीच में जो मिडिल टर्म उसको स्प्लिट करना है, उसके दो टुकड़े बनाने हैं। अब वो दोनों टुकड़े जो आएंगे हमारे पास, दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे या प्लस माइनस होंगे, वो डिपेंड करता है बेटा थर्ड पे। अब थर्ड पॉजिटिव है तो याद रखिए बेटा, जब थर्ड टर्म पॉजिटिव होती है तो बीच के या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। क्योंकि बीच में माइनस है तो इट मीन्स बेटा दोनों किसके आएंगे हमारे पास, माइनस के ही आएंगे। अब यहाँ से हम क्या करें बेटा, यहाँ पर इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है वहाँ पर जो अपने पास जैसे A² कोफिशिएंट उसकी और हमारे पास 12 है, इन दोनों के हम फैक्टर कर लेंगे। तो जैसे 25 के हम फैक्टर करेंगे बेटा, ये 5 × 5 आएगा। ऐसे हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 6 = 12, उसके बाद 2 × 3 = 6। यानी 12 के फैक्टर बेटा हमारे पास क्या है, 2 × 3, यानी 25 के। यानी हमें किसके फैक्टर करने हैं, फर्स्ट के और लास्ट के। तो फर्स्ट के फैक्टर आए 5 × 5 और थर्ड के फैक्टर आए 2 × 3। अब बेटा यहाँ से हमें क्या करना है, एक पेयर बनाना है, और वो पेयर इस प्रकार से बनाना है कि हमारे पास 35 आ जाए। ये मैंने बताया, थर्ड अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इट मीन्स बेटा दोनों किसके आएंगे हमारे पास, माइनस के आएंगे। दोनों माइनस का मतलब क्या, प्लस करने से हमारे पास 35 आएगा। तो हम यहाँ पर देखें बेटा, हमारे पास पॉसिबल जो है ना वो इसके अंदर बनते क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें 35 बेटा सम चाहिए है, तो किस प्रकार से बनेगा, अगर मैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 और 5 × 3 = 15। जब दोनों को हम प्लस करें बेटा 35 बनता है, लेकिन 35 क्योंकि माइनस का है तो इसलिए 20 और 15 दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे बेटा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फैक्टर आपको समझ में आ गया बेटा, फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, तो यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे 25A² माइनस 20A माइनस 15A प्लस 12। अब बेटा हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ पर 5 आएगा, 5A। अब 5A से 25A² को डिवाइड करो बेटा, हमारे पास 5A आएगा। जब 20A को 5A से डिवाइड करें बेटा, हमारे पास क्या आएगा, 4। अब लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यदि ये माइनस का है तो कॉमन किसका आएगा, माइनस का आएगा। और कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड करता है, 3। जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम -15A को -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो ये बन जाएगा 5A। इसी प्रकार जब 12 को हम -3 से डिवाइड करेंगे, अब माइनस तो कैंसिल आउट नहीं हुआ तो माइनस हमारे पास रह जाता है,
यानी ये बात आपको बार बार समझ आई गई है कि जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यानी माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 4 जा 12, 4 आएगा बेटा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 5a - 4 5a - 4 दोनों सेम है, इसका फैक्टर ठीक है हमारे बेटा। 3 से डिवाइड करोगे 3 4 जाएगा बेटा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया 5a - 4। क्या कॉमन ले लिया, 5a - 4। जब 5a - 4 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 5a, और यहाँ पर क्या बचेगा, -3। तो इस प्रकार से जो एरिया है 25a² - 35a + 12, उसकी जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ है वो हमारे पास आ जाती है ये। तो लिख दोगे लास्ट में हैंस पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5a - 4 5a - 3। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, जो रेक्टेंगल है उसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर एरिया हमारे पास दिया 35y² - 13y - 12। 35y² + 13y - 12। अब बात वही आती है, थर्ड टर्म अगर नेगेटिव है तो जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे, एक प्लस का आएगा, दूसरा हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो उसका तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, तरीका आपको क्या बताया था कि ये तो आपको समझ में आ गया। थर्ड अगर माइनस है तो मिडल टर्म को जब स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे तो वहाँ पर एक प्लस में आएगा, दूसरा किस में आएगा, माइनस में। और प्लस माइनस का मतलब घटाने से हमारे पास कितना आएगा, 13। उसके लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ कहाँ से फाइंड आउट करनी है, वो इसके और इसके फैक्टर करने से। 35 के फैक्टर क्या आएंगे आपको पता है, 5 × 7, क्योंकि 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। इसी प्रकार 12 के हम फैक्टर करेंगे, पिछले समय हमने किए तो हमारे पास क्या फैक्टर आए थे, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर हमें इनको इस प्रकार से इकट्ठा करना है कि घटाने से माइनस करने से हमारे पास 13 आए। वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तब हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल होगी। अब जैसे मैंने इकट्ठा कर लिया 7 को इसको साथ, 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना बन जाएगा, 28। और इसको इसके साथ इकट्ठा कर लिया, 5 3 जा 15। जब 28 में से हम 15 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आता है, 13। और हमें चाहिए भी कितना है, 13 ही चाहिए है। यानी कि यहाँ पर जो 13y है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 28y - 15 अपनी मर्जी से हमने कुछ नहीं लिखना, जो यहाँ पर पॉसिबल बनेगा, जो यहाँ से निकलेगा हमें वही राइट डाउन करना है। और इस प्रकार से राइट डाउन करना है कि उनका रिजल्ट हमारे पास कितना आए, 13 आए। तो ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, हमारी समझ में ये आ जाता है कि भाई जो 35y² वो आपका एजिटीज रहेगा, लेकिन 13y की जगह पर क्या आएगा, 28y - 15y - 12। अब हमें क्या करना, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना, तो क्या कॉमन आएगा, 7y, क्योंकि 7y दोनों को डिवाइड करेगा, इसको 35y² को 28y को भी। अब 7y से 35y² को डिवाइड करो, हमारे पास क्या आएगा, 5y प्लस, और 28y को 7y से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4। अब क्योंकि ये माइनस का तो कॉमन किसका आएगा, माइनस का। और क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड करता है। तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ये मैंने आपको बताया था, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर 5y + 4 5y + 4 दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 5y + 4। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7y - 3। तो इस प्रकार से पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमारे पास ये आ जाती है। तो राइट डाउन कर देंगे, हैंस पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y + 4 एंड 7y - 3। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स
आर गिवन बिलो। यानी यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम दिया। क्यूबॉइड कौन सा होता है, जिसकी डायमेंशन 3 होती हैं। कितनी डायमेंशन होती हैं, 3। यानी उसका जो डायग्राम किस प्रकार का बनता है, जैसे आपने भाई बॉक्स देखा है, शूज बॉक्स हो या माचिस जो होती है आपकी, ठीक है, मैच बॉक्स होता है, उस प्रकार का आपकी जो बॉक्स होती है वो भी क्या उसी शेप के अंदर होती है। किस में, क्यूबॉइड की शेप में। अब यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर 3 होंगे, एक लेंथ, दूसरी ब्रेथ और थर्ड उसकी क्या होगी, हाइट। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बाकी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, आप समझ गए होंगे। इसके अंदर यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, जिस प्रकार का डायग्राम बनाया जा रहा है इसके अंदर, ये किस शेप में, आपका क्यूबॉइड की शेप में है। अब आप देख सकते हो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। अब वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब इसकी 3 साइड आएंगी, एक लेंथ, दूसरी ब्रेथ और थर्ड उसकी क्या आएगी, हाइट आएगी। वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगी, पॉसिबल आएगी। एग्जैक्ट तो तब हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास एक इंटीजर के अंदर या रियल नंबर के आ जाए। रियल नंबर में तो वैसे ये भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये आपका जो जवाब आता है, जैसे वॉल्यूम एक्स की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। आपका रियल नंबर में आएगा फिर तो हम कहेंगे भाई हमकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ हम पॉसिबल उसके अंदर बता पाएंगे। अब यहाँ देखिए इसका किस प्रकार से होगा ये सम। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास दिया है, वॉल्यूम जो है वो क्या हमारे पास 3x² - 12x, 3x² - 12x। अब 3 आएंगे इसमें से, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH, यानी इसके अंदर 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर 3x, तो 3x² को 3x से डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आएगा, x, और 12x को 3x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4। अब आपके दिमाग में ये होगा ये तो 2 है, 2 नहीं 3 बन जाती हैं। 3 को और x को भी हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 × x × x - 4। बिल्कुल ईजी सम था। तो यहाँ हमारे पास पॉसिबल डायमेंशन आ जाती है इसके अंदर। तो बिल्कुल ईजी सम था, सम हो गया इसके अंदर भाई 1, 2 और 3 टर्म आपके पास हैं। तो लिख दीजिए हैंस पॉसिबल डायमेंशन आर। तो पॉसिबल डायमेंशन हमारे पास आ जाती है इसके अंदर 3, x, x - 4। देखिए भाई चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने दिया इसके अंदर वॉल्यूम है 12ky² + 8ky - 20k। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तीनों टर्म में से, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो क्या कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे। तो हमारे पास क्या है, 4k है। 4k से 12ky² को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 3y² प्लस इसी प्रकार 8ky को हम 4k से डिवाइड करेंगे। देख लीजिए 4k से डिवाइड करें, k से कैंसिल आउट, 4 × 2 = 8, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y। इसी प्रकार जब हम 20k को 4k से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -5 आ जाएगा। अब अंदर जो बच जाती है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो 4k अलग रहेगा इससे। तो वही तरीका है जो आपको पहले बताया गया था कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, थर्ड टर्म की साइन डिपेंड करेगा। भाई थर्ड साइन जो है ना वो क्या बताएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा या दोनों प्लस दोनों माइनस आएंगे इसमें। अब नेगेटिव है तो आप समझ जाना, प्लस और माइनस इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड इसके फैक्टर करने हैं। अब 3 का फैक्टर तो आपको पता 3 आएंगे, और 5 का फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि माइनस करने से हमारे पास 2 आए। तो देख सकते हो 5 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्योंकि 2i प्लस का है तो इट मीन्स 5 प्लस में होगा और 3 किस में होगा, माइनस में।
तो इस प्रकार मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5y माइनस 3y। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर, और 2y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5 2y की जगह लिखा है 5y माइनस 3y। देखिए फर्स्ट और थर्ड तो जो है ना एज इट इज़ उसके अंदर रहते हैं। अब यहाँ देखिए इसके अंदर नेक्स्ट आपको वही प्रोसीजर है, सेम, नई चीज़ नहीं है। आप फर्स्ट 2 में से कॉमन लोगे 3 और 5, आपको पता है ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनमें से क्या आएगा y कॉमन आएगा, क्योंकि y दोनों को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास बचेगा 3y प्लस में 5। इसी प्रकार लास्ट के 2 में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा -1, क्योंकि -1 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो -1 से डिवाइड करोगे सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 3y प्लस 5 4k। अब यहाँ से इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3y प्लस 5, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा y, यहाँ पर क्या बचेगा -1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 3 फैक्टर इसके बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस पॉसिबल डायमेंशन आर 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो इस प्रकार से इसकी पॉसिबल डायमेंशन हमारे पास आ जाती है। तो बेटा इस प्रकार से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है भाई, आप रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार टीचर ने समझा दिया उससे काम नहीं बनता जब तक बच्चा खुद रिवाइज ना करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।